ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस, जिसमें हम देखेंगे कि आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से इस समय आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। जी हाँ, आपके जो आर्क एंजल्स हैं वो शायद हो सकता है कि आपको कोई स्पेशल मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी फॉर ईच साइन। आप अपनी साइन पे क्लिक कर सकते हैं और रीडिंग को सुन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही थी, एरीज के लिए स्टार्ट किया तो कार्ड आया है, बट बीच में कुछ इंटरप्शन हो गई तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एरीज के लिए जो कार्ड आया है, एरीज साइन के लिए जो मैसेज आया है, सबसे पहले द ओपल, ओके। और यहाँ पर सनत कुमार जी, उनका मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेज आपके लिए। वो क्या है? वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि डू यू एंजॉय स्कॉलरली एक्टिविटीज एंड माइंड बेंडिंग प्रोजेक्ट्स, ओके। सो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी आपके अराउंड फ्लो कर रही है। यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड, या हो सकता है कि मतलब क्रिएटिव माइंड स्पेशली। और हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हो और आपके माइंड में वो स्टिमुलेट करती हैं कि आइडियाज आते हैं आपको, या आप ऐसा कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं। इट्स टाइम टू एम्ब्रेस कॉन्सेप्ट्स दैट मे सीम एट फर्स्ट ग्लैंस, ओके। सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि ये वक्त है आपके लिए कि आप कुछ नया ट्राई करें, मे बी रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो डिवाइन, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं एक नई मंजिल की तरफ, या कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो। अगेन वो नॉलेज हो सकती है किसी प्रकार की, गेटिंग नॉलेज, विजडम, या कोई चीज एक्सप्लोर करना जो आपको एक्साइट करती है, मोटिवेट करती है, अवे फ्रॉम समथिंग ऑर्डिनरी, डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या उन्हीं चीजों में, सिंपल चीजों में से यू आर फाइंडिंग योर ओन पाथ, कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं। सो दैट्स द ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ग्रीन कलर इज हियर। ग्रीन ओपल इस टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप इस स्फीयर में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो रिसोर्सेज आर अवेलेबल राइट नाउ एट द मोमेंट। आपके अराउंड जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, ओके। और आपको ये कहा भी जा रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों में रुचि ले रहे हैं, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, ओके। सो दैट इज द टाइम यू कैन बिल्ड समथिंग वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर, कि आप कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव अपने फ्यूचर के लिए बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट्स द एनर्जी। सो यहाँ पर कुछ एफर्मेशंस भी हैं। आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग, आई एम स्मार्ट इनफ टू बी अवेयर that new information is always available for discovery. Deep wisdom is innate within me. My entourage of angels or orchestras my life. I am receptive and I have the gift of insight. तो यहाँ पर ये कुछ एफर्मेशंस हैं आपके लिए, पॉजिटिव ब्यूटीफुल एफर्मेशंस। आपको यही कहा जा रहा है दैट डीप डाउन यू हैव विजडम, ओके। और आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है, एंड मोर ओवर आप अवेयर है भी। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑल अराउंड यू। इस टाइम पे कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके अराउंड हो सकती है। आपको कहा जा रहा है गैदर द स्ट्रेंथ, गैदर दैट नॉलेज। और जो भी सोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन डिस्कवर समथिंग ब्यूटिफुल, कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ बहुत अच्छा डिस्कवर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है, या हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, डिस्कवरी, मोटिवेशन। और जो भी चीज़ें आपके अराउंड, जो एनर्जी अवेलेबल है, उसका पूरा एडवांटेज लेना, क्योंकि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं इन दिस थिंग। So beautiful energy for all the Aries. Now let us move forward. Taurus, Taurus के लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है इस टाइम पे?
अगेन, ओह माय गॉड! आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितना शफल किया टॉरस के लिए, ओपल अगेन, ओपल एनर्जी। सो यहाँ टॉरस के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ नॉलेज, विज़डम, रिसोर्सेज़ अवेलेबल है और आपके अंदर वो डीप विज़डम है, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। डू यू एन्जॉय स्कॉलरली एक्टिविटीज़? क्या आप ऐसी एक्टिविटीज़ एन्जॉय करते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नया ट्राई करना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत फ़ैसिनेट करती हैं, लर्निंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, डूइंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग, कुछ के लिए हो सकता है पढ़ना, लिखना, या किसी प्रकार की कोई नॉलेज या आगे बढ़ना स्टेप, दैट्स द एनर्जी, या डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो सकता है। सो एक्टिवेट योर हायर माइंड, अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए बाय टेकिंग टाइम फॉर फर्दर एजुकेशन। सो 2 चीज़ें हैं, ईदर यू कैन एजुकेट योरसेल्फ और अदर्स एज़ वेल इन अ वे कि आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं और लोगों को भी आगे कर सकते हैं। एम्ब्रेस द पावर ऑफ नॉलेज। सो ये बहुत अच्छा वक़्त है इस टाइम आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप यू नो मतलब नॉलेज इज़ ऑल अराउंड यू, विदिन यू, और आप जितना उस चीज़ को अपनी तरफ लाइक कल्टीवेट कर सकते हैं, ये बहुत फ़ेवरेबल टाइम है। तो फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पर सनत कुमारा इनकी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं दैट यू आर एन इंटेलिजेंट बीइंग, ओके, यू आर स्मार्ट इनफ, अवेयर, ओके, ये आप खुद को बोलिए, दीज आर ऑल द एफर्मेशन। डीप विजडम इज इनेट विद इन मी, लाइक आपके अंदर वो डीप विजडम है, वो नॉलेज है, एंड यू आर रिसेप्टिव टू हैव दैट गिफ्ट ऑफ इनसाइट। तो जो भी मदद आपको मिल रही है इस टाइम पे, जो भी मोटिवेशन आपको मिल रही है थ्रू पीपल और थ्रू सोर्सेज, उसको गेन कीजिए टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल फॉर यू एंड फॉर पीपल अराउंड यू। तो ये डिवाइन मैसेज आपके लिए आ रहा है इस टाइम पे फॉर ऑल द टॉरस एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द जेमिनाई, कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, मेरी मैगडलिन, ओके, तो यहाँ पर उनका मैसेज आपके लिए क्या है। डू यू सीक द डिवाइन इन ऑल योर डेली इंटरेक्शंस? ओके, सो आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हैं जेमिनाई, और ऐसा लगता है कि आप जिनसे भी मिलते हैं तो आपको क्या ऐसा लगता है, एहसास होता है कि उनमें सब में डिवाइन एनर्जी है। ओके, आर यू इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग आफ्टर अ लॉस? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके अराउंड, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि क्या आप हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, और हैव यू लॉस्ट समथिंग, मे बी समथिंग, जो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप उसमें से हील होना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप खुद को हील करना चाह रहे हैं। आर योर लव्ड, अलाउ योर लव्ड वन टू ट्रैवल दिस सीक्रेट जर्नी। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो स्पेशली जो वो स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, और someone in specific or special, allow them to travel this sacred journey, okay, कि एक sacred journey है, they also know, okay, know that in many ways they are always with you, वो आपके साथ है, they are always with you, recognize the divine feminine within you। wow, आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है और वो आप इस टाइम ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। बी एश्योर्ड दैट ट्रुथ इज़ रिवील्ड इन द एंड। तो अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है या ये झूठ है, या आपके सामने सब कुछ सच सच कब आएगा, या क्लैरिटी आपको कब मिलेगी, कब आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आपको यही कहा जा रहा है कि रिकग्नाइज, अवेकन और रिकग्नाइज, पहचानो आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो शक्ति है, आप उसको पहचानिए, उसको रिकग्नाइज कीजिए, ओके, और तसल्ली रखिए कि आपको सही वक्त पर सारे जवाब खुद मिल जाएंगे, रिवील हो जाएंगे, एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ये एक सीक्रेट जर्नी है, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समबडी अराउंड यू, दैट एनर्जी अराउंड यू, जहां आप किसी चीज को मिस कर रहे हैं, या हो सकता है आंसर्स मांग रहे हैं, या किसी को इन जनरली आप हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है। सो ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज आर रेडी टू हेल्प। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो डिवाइन है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, और आपको यही कहना चाहते हैं कि दिस इज अ सीक्रेट जर्नी, ठीक है ना। तो ये आप भी समझ रहे होंगे, तो आपके लिए यही एफर्मेशंस हैं।
I allow my mind, body and the spirit the time and the space to heal following loss. तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, दिल टूटा है या हार्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाउ कीजिए हील होने के लिए, ठीक है? ये आपको थोड़ा वक्त देना होगा। एंड आई ब्लेस दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर टाइम हियर एंड आर नाउ ऑन अ न्यू जर्नी। और आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए जो अलग टाइमलाइन में है या जिन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट की है। एंड आई हैव अ कनेक्शन विद द डिवाइन। आपको ये याद रखना है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है विद द डिवाइन और वो आपके साथ है, ओके? और आपके लिए जो ये क्रिस्टल है रोडोनाइट, मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस टाइम पे। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट कैंसेरियंस कि उनके लिए इस टाइम पे क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ईसिस क्वार्ट्स, ईसिस का मैसेज है आई एक्सेप्ट लाइफ, लाइफ इन परमानेंट नेचर। तो लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ऐसा कुछ डिवाइन कहना चाहते हैं। ईदर वेज, आर यू ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ? तो क्या आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं? आर यू विलिंग टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स? क्या आप खुद में बदलाव लेकर आ रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं या आपका नजरिया आप खुद बदलना चाह रहे हैं? ओपन योर माइंड टू द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ बोथ द सीन एंड द अनसीन। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप दोनों एक्सेप्ट, दोनों चीजों को देखने की। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो सामने है और जो सामने नहीं है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंगली देखना सीखिए। यूज योर इंट्यूटिव स्किल्स टू एक्सपैंड योर पोटेंशियल रियलिटीज। यू आर अ विजनरी, सो यू हैव अ विजन, ओके? सो अपनी इंट्यूटिव स्किल्स को एक्सपैंड कीजिए, ओके? और आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट रियलाइजेशन की, मतलब चीजों को, लाइक एक होता है ना कि आप रियलाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो अपनी उन स्किल्स को मतलब एक होता है कि आप चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक होता है आप फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है उसके साथ, ठीक है ना? यही आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है। और एफर्मेशंस कुछ हैं, क्रिस्टल आपके लिए ईसिस क्वार्ट्ज है यहाँ पर, even clear quotes I think I can help you at this time. I accept life's impermanent nature. I welcome the transitions that occur as a natural part of life. I adapt to my changing environment. तो अगर आपके अराउंड कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे हैं, सो आपके लिए एफर्मेशंस है। आई लर्न मच फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ चेंज। तो जो भी आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उससे एक्सपीरियंस लीजिए, ना कि कड़वापन, और उस एक्सपीरियंस को गेन करके आगे बढ़िए। आई असिस्ट पीपल हु आर चैलेंज्ड बाय चेंजेस। तो आप खुद की भी मदद कर सकते हैं, लोगों की भी मदद कर सकते हैं जिनके साथ सिमिलरली ऐसा कुछ हो चुका है, ओके? तो जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम ट्रांजिशन चल रहा है, जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो आपका वो नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है? कि चेंजेस जो भी आते हैं, वट एवर इट इज, तो डिवाइन उसमें आपकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लियो, लियो के लिए इस टाइम क्या डिवाइन मैसेज है? महाकाल, ओके? तो महाकाल का मैसेज है आपके लिए, डू यू फील द नीड फॉर प्रोटेक्शन? आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है? आर यू कैरिंग अराउंड टॉक्सिक मेमोरीज इन योर बॉडी, माइंड एंड इमोशन? तो इस टाइम हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव कैरी कर रहे हैं अपने माइंड, बॉडी, इमोशंस, लाइक समथिंग टॉक्सिक, यू आर कैरिंग टॉक्सिक थॉट्स और एनर्जीज अराउंड यू। गोल्डन ऑब्सीडियन, गोल्डन शीन ऑब्सीडियन इस टाइम आपकी मदद कर सकता है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नेगेटिविटी। इट्स टाइम टू डिसॉल्व एंड एनहिलेट नेगेटिव एनर्जीज इन योर कॉन्शियसनेस। कि ये वक्त है कि आप इन सब एनर्जीज को अपनी लाइफ में से डिस्कार्ड कर दें। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, रिलीज एनी हार्मफुल अटैचमेंट। तो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि रिलीज एनी हार्मफुल अटैचमेंट टू अदर्स एंड टू योर पास्ट एज वेल। कि अगर पास्ट में कुछ ऐसा नेगेटिव है या हो सकता है कि आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, यू आर टू अटैच्ड विद द नेगेटिविटी एंड ऑल दैट, तो आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए डिवाइन आपकी मदद करना चाह रहे हैं। गार्नर विजडम फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेटिव डिसोल्यूशन। आई थिंक आपको यहाँ पर
देयर इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग यू टू ट्रांसम्यूट द नेगेटिव एनर्जी, कि कैसे आपको नेगेटिव एनर्जीज में से बाहर निकाला जाए। इधर वेज वो कुछ पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, या टॉक्सिक मेमोरीज हो सकती हैं, या कुछ नेगेटिव है जो आप अपने अराउंड कैरी कर रहे हैं, इवन इन योर कॉन्शियस एज वेल। हो सकता है अननोइंगली, नोइंगली तो हर इंसान, आप मतलब कुछ सोच रहे हैं वो नोइंगली आप किसी के बारे में, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो अबाउट दैट कॉन्शियसली यू आर, अनकॉन्शियसली ऑल्सो यू आर कैरिंग दैट एनर्जी, तो उससे आपको बाहर निकालने के लिए डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। सो आपके लिए कुछ एफर्मेशन है। आई लव इन द प्रेजेंट मोमेंट वेयर आई एम सेफ। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, और ये आपके लिए एफर्मेशन है। आई यूज्ड पास्ट लेसन टू एम्पावर मी टुडे। सो पास्ट लेसन्स को हमेशा ये सोचिए कि वो आपके लिए एक लेसन है। ओके, आई एम वाइज बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई हैव गेन्ड फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो जो भी आपने पहला एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, तो उससे आपको क्या गेन करना है, विजडम, दैट नॉलेज। ओके, कि इस चीज ने आपकी मदद की है, so that you can move forward in life. I see helpful visions. I trust my inner spiritual sides and act accordingly. तो खुद में बिलीव कीजिए, आपकी जो सोच है, आपकी जो इंट्यूशन है, उसको फॉलो कीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आगे आपको एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सो दैट्स द ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्गो, कि वर्गो के लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है। स्वामी शिवानंदा। ओके, सो आर्कोनाइट, ये आपके लिए क्रिस्टल हो सकता है। आर यू रेडी टू सर्व? क्या आप सर्व करने के लिए रेडी हैं? ह्यूमैनिटी, सोशल सर्विस, डू यू फील गाइडेड टू स्टार्ट और रिज्यूम योगा क्लासेस? कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट योगा क्लासेस बट एनीथिंग इन जनरल। आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आप कुछ पिकअप करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। लिसन एंड फॉलो योर इनर गाइडेंस। इस टाइम पे आपकी इनर गाइडेंस आपको बोल रही है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको कीजिए। अलाउ लव इन टू योर हार्ट। अपने अंदर, अपने हार्ट के अंदर अलाउ कीजिए लव एनर्जी को। ओके, एंड फोकस ऑन फाइंडिंग अ क्योर फॉर ऑल द सफरिंग। किस पे फोकस करना है? कि कैसे आप खुद को क्योर कर सकते हैं अपनी सफरिंग को। लविंगली डिवोट योर एनर्जी टू प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप खुद को कनेक्ट करें टूवर्ड्स मेडिटेशन, प्यूरिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके हार्ट चक्रा के लिए। आप अपनी लाइफ पे अनकंडीशनल लव को अलाउ कीजिए। ओके, एंड फाइंडिंग क्योर, मतलब फोकस ऑन गुड थिंग्स, फोकस ऑन क्रिएटिविटी, बिल्डिंग योर सेल्फ। यहाँ बहुत क्रिएटिव एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, दैट यू कैन बिल्ड समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू। कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं आप। अपनी जो एनर्जी है, लविंगली डिवोट योर एनर्जी। अपनी जो एनर्जी है उसको डिवोट कीजिए टुवर्ड्स गुड थिंग्स। तो मे बी ये आपके लिए कॉलिंग है कि आप कुछ सोच रहे थे कि आप ये करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो डू इट। ठीक है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप उसको कीजिए और आगे बढ़िए, और फिर देखिए आपकी लाइफ पे कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो स्वामी शिवानंदा आपको यही कहना चाहते हैं, एक्नॉलेज द स्टोर हाउस। ये आपके लिए एफर्मेशन है। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। अलाउ दैट एनर्जी। कुछ भी कर सकते हैं आप, योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन। आई मेडिटेट विद ईज and grace. I am willing channel for divine inspiration and creative solution. So ये खुद के लिए भी हो सकता है, आपके लिए solution हो सकता है। आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप अच्छा फील करेंगे, बेटर फील करेंगे, एंड ये आपके लिए हो सकता है कि आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। ट्रस्ट माई इनर वॉइस एंड फॉलो इनर गाइडेंस। तो ये मैसेज है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो आपको इनर गाइडेंस मिल रही है। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। और वर्गो, आपके लिए इस टाइम बहुत वो क्रिएटिव एनर्जी आपके अराउंड है, तो वो दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट। आर यू रेडी? आपको यही कहा जा रहा है कि इफ यू आर थिंकिंग समथिंग टू स्टार्ट और एनीथिंग, या कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, देन गो फॉर इट। नाउ टॉकिंग अबाउट लिब्रा। लिब्रा के लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, पद्म सांभवा। ओके, यहाँ पे इनकी गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट अस सी।
आपके लिए क्या मैसेज है? आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग? सो लिब्रा, आपको ये कहा जा रहा है कि आर यू रेडी टू ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ सफरिंग इन योर लाइफ? यू वर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, डू यू हैव इनफ क्लैरिटी टू फाइंड द सोर्स ऑफ योर मिजरी? क्या आपको पता है कि व्हाट्स द सोर्स, मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ओके, सो यू नो दैट। और क्या आपके माइंड में वो क्लैरिटी है, आप समझ पा रहे हैं? To overcome sorrow, call upon the part of you that recognize the many blessings in your life. So if you want to overcome all this, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप आपकी लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। सो आपको शायद यही कहा जा रहा है टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ब्लेस्ड यू आर। डिस्कवर हैप्पीनेस एंड पीस विद इन। खुद के अंदर हैप्पीनेस एंड पीस आपको ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड enlightened life, help others attain freedom from suffering as well. So either ways you can help yourself and others as well. So आप शायद maybe it is like a message for you to devote your energy towards helping others, because कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि yes, you are clear enough, या हो सकता है कि आपको क्लैरिटी है और आप ऐसा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ब्लेस किया है। सो व्हेन यू रियलाइज दैट एंड रिकग्नाइज, so you will discover a lot of like peace and happiness within your life, और वहां से मुझे लगता है काफी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, and you can do things that make you feel better and help others in any way. Okay, so यहाँ पर कुछ affirmations भी है। I am divinely connected to all life. I am at peace within myself and the world around me. तो इस टाइम पे ये आपके लिए affirmations हैं। I effortlessly tap into the universal wisdom. I have extraordinary good fortune in all aspects of my life. Okay, तो ये जब आप affirmations use करते हैं, especially in your personal and interpersonal relationships, so when you use, हो सकता है कि आप ये यूज भी करते हैं, आप इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनीथिंग, ओके, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है। और मे बी हो सकता है कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप कुछ चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं इस टाइम कि एज यू गेट द आंसर विद इन, कि आपको जब समझ आ जाएगी कि ये है रूट कॉज, या ये है इसका मतलब जवाब इस सवाल का जो आपके माइंड में चल रहा है, या जो भी है, सो यू विल ओवरकम ऑल दिस, ओके। ये खुद से ही कनेक्शन के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं दैट कनेक्ट विद द हायर सेल्फ एंड यू विल गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, and yes, overcoming suffering as well if you were facing anything in the past. Now talking about the Scorpio, Scorpio के लिए इस time, okay, petrified wood, are you ready to uncover the knowledge? यहाँ पे सेंट जोसेफ ऑफ नजारेथ, इनका मैसेज आ रहा है आपके लिए, आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विजडम buried within you? तो आपको, आर यू विलिंग टू यूज दोज गिफ्ट्स? क्या आप I think there is some sort of knowledge available around you, within you, deep within you. Okay, स्कॉर्पियो, मुझे ऐसे लगता है कि विजडम, नॉलेज अंदर है, बट वो कहीं वो होता ना कि वो दबी हुई थी। सो इट्स नाउ टू रिकग्नाइज कि आप उस चीज को पहचाने एंड विलिंग टू यूज दिस गिफ्ट, कि उन गिफ्ट्स को यूज कीजिए जो डिवाइन ने आपको दिए हैं, नेचुरल गिफ्ट्स जो आपके अंदर हैं। और वो क्या है? नॉलेज, विजडम, messages and dreams brought to you by the angels offer you much what you need. तो इस टाइम पे आपकी जो ज़रूरतें हैं वो डिवाइन को पता है, और हो सकता है मैसेजेस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू वो आपको शायद कंफर्मेशन दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं इन एनी वे। ओके, यूज द एक्सपीरियंस यू गेन्ड ओवर योर लाइफ टाइम एज अ फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ। तो आपने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, ओके, उस एक्सपीरियंस को यूज कीजिए बाय लाइक एज अ फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के ऊपर आप अपनी लाइफ को बिल्ड कीजिए। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ फेस किया, सफर किया, आप बहुत कुछ सीखा, बहुत जो भी कुछ आपने सीखा, आप उसको यूज कीजिए एज
लाइक बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ, मतलब खुद के लिए एक नई लाइफ बिल्ड करने के लिए अपने अपने ही एक्सपीरियंसेस को यूज कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, माई ड्रीम्स एंड विजन्स आर इजी, ये आपके लिए एफर्मेशन है। माई ड्रीम्स एंड विजन्स आर इजी टू रिमेंबर, आई टेक एक्शन बेस्ड ऑन एंजेलिक मैसेज। तो जो भी आपको मैसेज मिलते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। आई रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ पास्ट, तो जब आप पास्ट की वैल्यू समझते हैं, जब आप चीजों को समझते हैं कि आपने कितना कुछ सहा है या क्या हुआ है, ये लाइफ ने आपको क्या क्या दिया है, तो आप और ज्यादा वाइज बनते हैं, मेच्योर बनते हैं और आगे अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड करते हैं। ओके, तो ये एक स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। Now talking about Sagittarius. ओके, सो ब्लू टाइगर आई, सेंट लूसी का मैसेज है आपके लिए। आर यू लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम ओनली वन एंगल? तो सेजिटेरियस, क्या आप सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हैं, दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हैं? डू यू नीड टू राइज अबव अ सिचुएशन? क्या आपको किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना है? राइज अबव, डू यू नीड टू राइज अबव? दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं या कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, या मे बी इट इज अबाउट राइजिंग अबव द सिचुएशन, कि कैसे इसमें से पार उतारा जाए, कैसे इसमें से निकला जाए। इट्स टाइम टू टेक स्टेप्स टू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो शायद हो सकता है आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब अपने सोचने का नजरिया आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है। ट्रस्ट योर एबिलिटी टू सी थिंग्स एंड रीड सिचुएशंस क्लियरली। अपनी आपके अंदर जो एबिलिटी है ना, ओके, उसको ट्रस्ट कीजिए। हाउ टू रीड द सिचुएशन क्लियरली, कि आप समझ पाए, सोच पाए, आपके अंदर वो विजडम है। ओके, इनर विजन्स एंड ड्रीम्स आर हेल्पफुल टूल्स फॉर सेल्फ नॉलेज। तो जो भी आपको विजन्स आते हैं या मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट ड्रीम्स एज वेल, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं हाउ फॉर सेल्फ नॉलेज, हेल्पफुल टूल्स फॉर सेल्फ नॉलेज, कि अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी विस्टम को बढ़ाइए और ज्यादा। और अपनी, मुझे ऐसे लगता है कि आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी पर्सपेक्टिव को, अपनी लाइफ में कोई भी पहलू हो सकता है, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट करियर और एनीथिंग, तो उस उस नजरिए को चेंज कीजिए। शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लग जाए। ओके, आपके लिए एफर्मेशंस है। आई एक्यूरेटली रीड बिटवीन द लाइंस एंड हियर व्हाट इज नॉट सेड। तो जो जो बोला जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं बोला जा रहा वो भी आप सुन पा रहे हैं। ओके, ये आपके अंदर वो काबिलियत है। तो शायद हो सकता है कि उसी को कहा जा रहा है कि आप उसको अंडरस्टैंड करना सीखिए। और ये आपके लिए एफर्मेशन भी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द डीपर इनसाइट, माई हायर परस्पेक्टिव प्रोवाइड्स मी विद सेफ्टी। सो आपका जो हायर परस्पेक्टिव है, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो ऑब्वियसली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है। और मुझे ऐसे लगता है सीइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, मतलब जो चीज आपके सामने है वो तो चीज आप देख रहे हैं, बट जो चीज आपके सामने नहीं है उसको समझ पाना, दैट्स द एनर्जी दैट डिवाइन आपको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न, इस टाइम कैप्रिकॉर्न के लिए ओके, अगेन मुझे लग रहा है कि आप क्या, अगेन कैप्रिकॉर्न के लिए भी यही मैसेज है। देखिए हमने कितना शफल किया है कि एक पहलू को मत देखिए, ठीक है, दूसरे एंगल को भी देखिए। दैट मीन्स आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि लाइफ को हो सकता है कि आप एक ही नजरिए से देख रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि इट्स टाइम टू टू चेंज द पर्सपेक्टिव, इट्स टाइम टू टेक स्टेप्स। ओके, मतलब उसके लिए स्टेप्स लिए जाएं, कुछ जो अपनी लाइफ में आप चाह रहे हैं। और आप, हो सकता है कि यू वांट टू राइज अबव समथिंग, कि आप चाहते हैं कि आप इसमें से बाहर निकलें, या राइज अबव दिस थिंग, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कुछ करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इफ दैट इज द थिंग, तो शायद हो सकता है आपके लिए यही मैसेज है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एंड हाउ टू ओवरकम दिस। तो अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर विजन को ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और यही
आपके लिए हेल्पफुल टूल है, आपका इनर विजन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या यू हैव दैट विज़डम, ओके? यहाँ ब्लू टाइगर आई आ रहा है, सेंट लूसी का आपके लिए ये मैसेज है। तो उन इन सब चीज़ों का सही इस्तेमाल करते हुए, फॉर सेल्फ नॉलेज, कि खुद के लिए आप कैसे बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज़ वेल, एंड यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ओके? और कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ स्टेप्स, तो आपको खुद ही स्टेप्स लेने होंगे, आपको ट्रस्ट करना होगा, ओके? और रीड द सिचुएशन, जो चीज़ आपके सामने है, उसको तो आप देख पा रहे हैं, बट जो चीज़ आपके सामने नहीं है, उस उसको समझ पाना, ओके? या मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाना, और अ, उसके लिए सही स्टेप्स ले पाना, तो मे बी इट इज लाइक नजरिया ओनली, आपको कहा जा रहा है कि अपने नजरिए को बदलिए, या कुछ एक्ट अकॉर्डिंगली, वो आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्वेरियस, कि एक्वेरियस के लिए मैसेज क्या है। स्वामी शिवानंदा, ओके, सो यहाँ पर आर यू रेडी टू सर्व, आई डू यू फील गाइडेड टू स्टार्ट, ओके? सो आप एक्वेरियस के लिए मैसेज है कि क्या आपको ये गाइडेड महसूस होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, मे बी कुछ रिज्यूम करना है, क्लासेस और समथिंग। लिसन टू योर इनर गाइडेंस, अलाउ लव इन टू योर हार्ट, कि अपनी लाइफ में अलाउ कीजिए अनकंडीशनल लव, स्टार्ट समथिंग, डू समथिंग, ये कोई सोशल वर्क भी हो सकता है। uh, ये आपको हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा टू टू क्योर द सफरिंग, कि आप किसी चीज में सफर कर रहे हैं, या किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डीपली हर्ट थे, या कोई भी सफरिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, ओके? यू विल फाइंड द क्योर। हाउ? लविंगली डिवोट योर, अपनी एनर्जी को लविंगली डिवोट कीजिए, किस चीज में? बाय क्रिएटिंग समथिंग, वो प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है, समथिंग क्रिएटिव। आपके अंदर एक एनर्जी है, वो एक क्रिएटिव एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, लेकिन हो सकता है उसको दिशा नहीं मिल रही है, तो ये शायद आपके लिए ये गाइडेंस है कि लेट इट फ्लो, यू नो एंड लेट इट बी, सो दैट कि आप खुद हील होंगे, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। सो लिसन टू दैट इनर गाइडेंस, कि उस इनर गाइडेंस को सुनिए, समझिए, और अपनी लाइफ में उस लव को अलाउ कीजिए, क्रिएटिव फ्लो को, एंड यू विल अंडरस्टैंड। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, हो सकता है कि डिवाइन आपसे ये करवाना चाहते हैं, ओके? आपके थ्रू किसी को हेल्प करवाना चाहते हैं, या हो सकता है कि दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस, कोई भी मेडिटेट, योगा, रिलैक्स और एनीथिंग, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस, कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने, क्योंकि वो आपको कुछ गाइड कर रही है, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, या उस क्रिएटिव एनर्जी को कैसे डायरेक्शन देनी है, और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो इट विल हेल्प यू, ओके? तो कोई भी अगर कुछ इस टाइम पे डाउनलोड्स है, कुछ मैसेज है, उनको ध्यान से सुनिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द पाइसेस, कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज आ रहा है इस टाइम पे, क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। पेट्रिफाइड वुड, आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विजडम बuried विद इन यू। सो पाइसेस, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, विजडम है, ओके? अंदर ही अंदर। सो आर यू विलिंग टू यूज दीज गिफ्ट्स, क्या आप रेडी हैं, विलिंग है, ये जो आपको गिफ्ट्स दिए गए हैं, टू एम्पावर यू, तो क्या आप इन गिफ्ट्स को यूज करने के लिए तैयार हैं? और मैसेजेस एंड ड्रीम्स ब्रॉट टू यू बाय द एंजल्स, इस टाइम पे हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते हो, या डाउनलोड्स या नंबर्स दिखते हो, और एनीथिंग, यूज दिस एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑफरिंग यू हेल्प, वो आपको ऑफर कर रहे हैं देयर हेल्प, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला है द लाइफ टाइम, या हो सकता है जो भी आपने कुछ सीखा है, सहा है, जो भी कुछ लेसन्स लर्न किए हैं उसमें से, आई थिंक इट विल हेल्प यू, वो हेल्प करेगा। हाउ? बाय मतलब उस चीज को एज अ फाउंडेशन यूज कीजिए टू बिल्ड समथिंग, मतलब ताकि आप दोबारा उस पर खड़े हो सकें, कुछ नया कर सकें, कुछ नया बिल्ड कर सकें खुद के लिए और दूसरों के लिए। तो दैट्स द एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है कि पाइसेस के लिए एक तो आपको ड्रीम्स, अपने स्पेशली अपने ड्रीम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, या मतलब
ध्यान दीजिए, ओके, कि हाँ, कि इसका क्या मतलब हो सकता है, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द एंजेलिक, जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही एक्शन लीजिए। और आई रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ पास्ट, यहाँ पे एफर्मेशन है, दैट आई रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ पास्ट एंड यूज दोज एक्सपीरियंस इन स्टेपिंग स्टोन। सो जो भी आपने पास्ट में सीखा, ओके, या जो भी है, आप अपने पास्ट को वैल्यू करें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पास्ट को वैल्यू करें, क्योंकि उसमें से ही आपने बहुत कुछ सीखा है और आप आज यहाँ पे हैं और आगे आपने बहुत कुछ करना है, क्योंकि डिवाइन हेल्प इज़ अराउंड कॉर्नर। और शायद हो सकता है कि वो कुछ चाहते हैं कि आप कुछ नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर समथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, एनीथिंग इन लाइफ इन जनरल, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ब्लेस्ड रीडिंग आई मस्ट से। और आपको इस टाइम डिवाइन मैसेजेस मिले होंगे टू अंडरस्टैंड बेटर कि आपको क्या करना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।